बच्चों प्रणाम। सत श्री अकाल सर। बढ़िया जी। कौन सी क्लास है ये? 9th। बढ़िया पढ़ाई हो रही है? ओके। प्रोजेक्टर चालू नहीं है ये? लाइट आ रही। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, कितने स्ट्रेंथ है बच्चों की यहाँ पे? पढ़ाई किवें करा रहे हैं सर ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत ਵਧੀਆ। अच्छा, स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ? ਤੇ ਸਾਰੇ ऐसे ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ठीक है। तो गुड़िया, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा खड़े हो, खड़े हो। मेरा नाम प्रीतपाल कौर है। अच्छा, तो यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है तो 3 क्यों बैठे हो आप एक बेंच पे? सर पीछे जगह नहीं थी सर, इसलिए अच्छा बेंच अच्छा कम अच्छा, था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो पढ़ाई में सर अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको? हाँ जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, कौन सा विषय आपको सबसे अच्छा लगता है? मेरे को पंजाबी। पंजाबी अच्छा लगता है। हाँ जी। ठीक है। शिव कुमार बटालवी को जानते हो? हाँ जी। कौन थे वो? सर लेखक थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका क्या नाम है गुड़िया? मेरा नाम कंचन है। कंचन, क्या पढ़ाई कर रही हो आप? एसएस की। हैं? एसएसटी की। एसएसटी की। ये अपने प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति का द्रौपदी मुर्मू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। ये हमारे पंजाब के अंदर इधर आइए जी, इधर आइए। हाँ हाँ, ये हमारे पंजाब में टॉप आ जाओ बेटा। यानी कि ये हमारी पंजाब की एक वो होनहार लड़की है जिसने हमारा स्कूल का नाम रोशन किया है। अच्छा जी। मेरिट लिस्ट में ये 15 नंबर पे आई है। हाँ जी, पूरे ये पंजाब में? पूरे पंजाब में। हाँ जी, हाँ। अच्छा अच्छा, और बहुत बढ़िया बेटा। फाजिलका जिले में 7 मेरिट में है, जिसमें हमारा जो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का जो गवर्नमेंट स्कूल है, ये पहले नंबर पे है। हाँ ठीक जी, है, एक बहुत गवर्नमेंट स्कूल की पहली लड़की है ये। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी, 7 जो है स्कूल आए हैं, 6 स्कूल तो है प्राइवेट स्कूल, ठीक और है। 7वां स्कूल हमारा है स्कूल, अच्छा, सरकारी स्कूल। सरकारी तो हमारे स्कूल के लिए एक मान की बात है, प्राउड है कि जो सरकारी स्कूल है तो बहुत बढ़िया चल रहा है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा कुकर लगा था नहीं, तरह की उपलब्धि था ना मिली है? मन बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। और स्कूल का स्टाफ है पूरा कोऑपरेटिव है? स्कूल का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत मेरी हेल्प करी स्टार्टिंग हुई जी खातर। मतलब बहुत मैं अच्छी तरीके पढ़ाया, मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा गाइडेंस मिली। मेरा इंचार्ज मदन सर बहुत गाइडेंस करो मन। प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छा है। आगे है। वजह में मेरिट में आ पाई। कितनी क्लास में? 8th। 8th में। दोस्तों, ये गुड़िया है, ये हमारे ही गांव की, यहाँ की रहने वाली है। रामपुरा की? नहीं, बिशनपुरा। बिशनपुरा गांव है। बिशनपुरा का रहने वाली है। और इसने जो है 8th के अंदर कितने परसेंट आए बेटा? 97.5। 97%, 5th रैंक रही है इनकी, जो पूरे पंजाब में बहुत ही एक गर्व का विषय है। क्योंकि ये बिल्कुल जो सरकारी स्कूलों के ऊपर जो ये होते हैं भी बच्चे कम पढ़ेंगे या वहाँ पे अनुशासन नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि अनुशासन के बगैर पढ़ना और इस तरह की मेरिट में आना संभव नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन गुड़िया ने जो है परफॉर्म किया है। बाकी और भी जो बच्चे हैं ये लोग भी इनसे प्रेरित होंगे। और ये जो चीज़ें हैं ना, हम लोगों को सोचना भी पड़ेगा। सरकारी और प्राइवेट स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल में मोटी फीसें तो दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा रहन सहन का स्टैंडर्ड उनका रहता है, उस पर भी तो वाद विवाद चल ही रहा है। लेकिन सरकारी स्कूल में होते हुए बच्चों को सभी सुविधाएं जो है यहाँ पे मिलती हैं। और उसके बाद में बच्चे अगर ऐसा जो है मार्क्स लेके आते हैं तो प्राउड तो बनता है। और टीचर्स के लिए इनको भी मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा, जो बच्चों को इस तरह इनके काबिल बनाया, ताजो कि स्कूल का, गांव का, और सबसे बड़ी बात कि सरकारी सिस्टम के ऊपर विश्वास कायम करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इन बच्चों से भी और पूछेंगे। पेपर से 2 महीने पहले हमने टारगेट बना लिया था जी। भी हमने स्कूल में से अचीवमेंट लेके आनी है, बहुत बढ़िया। मेरिट लिस्ट में नाम लेके ही आना है। ठीक है। तो आज इनकी बदौलत है और पूरे स्टाफ की बदौलत है, इसके कारण आज हमारा जो स्कूल है पूरे पंजाब के अंदर पॉपुलर हुआ है। तो बहुत बहुत बढ़िया जी। आपको विशेष रूप से मैं बधाई भी दूंगा कि आपने बच्चों के लिए अपना पूरा समर्पण दिखाया है। क्योंकि 5th में रैंक एक पूरे पंजाब में आना कोई आसान बात तो है नहीं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो बहुत ज़्यादा है।
मोटी फीस भी ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों देखिए स्कूल जो एक क्लास का मैनेजमेंट रहता है ना, वो सबसे बड़ी बात होती है। बोर्ड है, प्रोजेक्टर हैं, ये सब लगे हैं। प्राइवेट स्कूलों में शायद इतना ना हो। और अगर बात होती है स्ट्रेंथ की, बच्चे कम हैं, तो आप थोड़ा सा दिखाइएगा। कितने बच्चे हैं जी पूरे क्लास में? अभी एडमिशन तो हो रही है सर। हो रही है, लेकिन फिलहाल कितने हैं? ये दो क्लास कटी बेटी कंबाइन है सर क्लास। अच्छा 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 अच्छा, ये 9th है, 8th 9th है या 9th क्लास 9th क्लास है? तो ये जो चीजें है ना, 60-70 के करीब होगी ना, दोनों क्लास में 70 के करीब है शायद फिलहाल तो। 70? हाँ जी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जो रामपुरा का नाम भी सुना है मैंने भी, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हालांकि सरकार को थोड़ी सी मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। गार्ड का भी ये कह रहे हैं, गार्ड नहीं है यहाँ पे इतना, अगर स्ट्रेंथ है पूरे स्कूल में तो। सरकार की पॉलिसी अभी अगर 500 स्टूडेंट हो जाएंगे ना, तो एक सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा। तो स्कूल का एक सिक्योरिटी गार्ड होना एक बहुत बड़ा उसका फायदा होता है, उनका बहुत फायदा होता है। तो हमारी जो सिक्योरिटी वास्ते पर्पज के लिए तो थोड़ी कमी है। अगर हम थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप भी बताओगे भी जो सरकारी स्कूल के अंदर ये फैसिलिटी है, तो जरूर हमारे स्कूल के अंदर जो स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगी। देखिए सरकार को, जो इलाका है, गांव का इलाका है और आसपास जो भी इलाके हैं, तो उनको आप बताओगे, क्योंकि ये हमारे इस गांव की नहीं, ये बिशनपुरा की लड़की है, देख लो, इस गांव की नहीं, ये बिशनपुरा की है। तो उधर से भी आ जाएंगे तो हमारा जो स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो हमें स्कूल में भी ये फैसिलिटी हो जाएगी कि हमारे स्कूल के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाएगा। बिल्कुल, तो सिक्योरिटी रहनी बहुत जरूरी है। बाकी तो सरकार को सोचना भी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है भी पूरे 500 पे हो, अगर 480 हो, 450 हो, तो भी बच्चों की सिक्योरिटी बनती है जी। तो बहुत ही वेल मैनेज्ड आपकी जो क्लास है सर, बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। कौन सी क्लास है ये? 10th? अच्छा, तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो बच्चों की चल है पढ़ाई थारी? बहुत बढ़िया। अच्छा यार, स्कूल में कोई दिक्कत? स्कूल में सारी फैसिलिटीज है तारे कने? बैठो 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 सारा, बैठो बैठो बैठो। अच्छा यार, अभी की तरह सर किया पढ़ाने ला रहे थे? बहुत बढ़िया। अच्छा यार, बिंग बाद में स्कूल में जकी और सुविधाएं जी तरह मिले, पानी की या कोई जी तरह की जो मिड डे मील जगह खानों है या बुक्स है, थारी वर्दियाँ की तरफ है, तो कोई घी तरह की दिक्कत आने ला रही है थाने? थारे आप क्या मनु बोलो थाने सरकार मास्टर घेरा क्यों भी थे आई बोलना है? आप क्या मनु बोलो? तो बेटा क्या नाम है थारो? खड़ा है, क्या नाम है? डिम्पल। डिम्पल यार, कौन सा सब्जेक्ट तन सारों बढ़िया लगे? मैथ। मैथ बहुत बढ़िया पढ़ा। मैथ में मन तो सारा ही बढ़िया है नहीं, एक विषय सब्जेक्ट अच्छा लगे सर। एसएसटी। एसएसटी? चलो एसएसटी की बात है तो अपना पंजाब को मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत सिंह मान। भगवंत सिंह मान, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, कौन है प्रधान भारत को प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के बारे में ध्यान है? द्रौपदी मुर्मू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर आप बताइए, जो बच्चे हैं इनकी कैसी परफॉर्मेंस है? अब की बार आपके जो स्कूल का है, एक बच्ची है जो 5th रैंक भी लेके आई है। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? 2 शब्द बोलिए आप। हाँ जी, मैं एसएस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जी। और बढ़िया लगा। हमारी बच्ची मेरिट में आई है जी। 585 नंबर उसके 600 में से आए हैं जी जी। और स्टेट रैंक उसका 15वां है जी। और डिस्ट्रिक्ट में एक अकेली लड़की है जो गवर्नमेंट स्कूल से मेरिट में आई है। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो सर आपका स्टाफ है, ये कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पे? हमारे पास लगभग पिछले साल 464 बच्चे थे। इस बार हमारी कोशिश है कि हम 500 पार करें। 500 पार हाँ करें। जी। अच्छा सर, हम एक तो पूरा सिलेबस करवाना तो हमारी विशेष जिम्मेवारी रहती है कि पूरा सिलेबस इनको करवाया जाए और बहुत अच्छे जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती है, वीक बच्चों की भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है। हम दिसंबर में जैसे पूरा सिलेबस हमारा पूरा हो जाता है तो जनवरी और फरवरी 2 महीने इनके प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं और बाकी जो टाइम होता है उनमें इन बच्चों को शुरू में स्कूल के टाइम से पहले आधा घंटा पहले बुला के एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम करवाते हैं। ठीक है।
तो बच्चों थाने एक्स्ट्रा क्लास मिले पढ़ने और जितना मान लो भी स्कूल के में आया थारो कोई डाउट क्लियर करनो है तो सर पूरी हेल्प करे थारी। यस सर हुई तो कौन कहना रहे करे तो है नहीं। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई बच्चा हूँ है आजा भी खड़ो तो यहाँ अपने सारा हूँ कहना रहे के नाम है तेरा? अनुज। तन किसो विषय सारा बढ़िया लगे? पंजाबी। पंजाबी। शिव कुमार बटालवी का नाम सुनो है? कौन आ? मेरे सर एक राइटर है जी। राइटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और घर पिताजी के करे तेरा? ये फार्मिंग करेगा। फार्मिंग करे? हाँ जी। तो खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है तन? है जी। हाँ बड़ो यार के करी आगे के बनी? सर आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर, बहुत ही बढ़िया बात बहुत ही बढ़िया बात। बैठ जा आराम हो भाई खड़े हो तुम। अरे अरे कोई बात नहीं तो शर्मा हुआ क्यों है? पिताजी के करे तेरा? डिलीवरी हैं? डिलीवरी ड्राइवरी करे? के चलावे? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर चलावे? अच्छा पढ़ाई में मन लगा है तेरा? बढ़िया। स्कूल आने जी करे तेरा? हाँ क्यों करे स्कूल आने जी? पढ़ने खातिर। पढ़न खातर। और सर अच्छा पढ़ावे? हाँ किसो सब्जेक्ट फेवरेट है तेरा? हमारा सारा बढ़िया ही है। सारा बढ़िया ही है। कोई इंग्लिश इंग्लिश किया पढ़ावे सर तने? इंग्लिश बढ़िया बड़ा है। बढ़िया पढ़ावे, समझ में आ जाए इंग्लिश? थोड़ी मोटी समझा में तो। थोड़ी मोटी समझ आवे तो के पूरी समझ क्यों कौन आवे? पूछा करो नहीं सर। सर तो बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है थारो। हम 2 हेला पूछा करो 4 हेला पूछा करो। पूछोगे आगे हाँ पूछ। और नंबर बढ़िया ले रहना है ठीक है। तो दोस्तों ये 10th की क्लास है। सर जो प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं, बोर्ड भी है, पंखे भी अच्छे चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। डिस्टर्ब तो कौन कर दिया था ने? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई चला रहे है? पंजाबी। अरे वाह। तो सर आप प्रोजेक्टर नहीं लगाए यहाँ पे? अच्छा दूसरा प्रोजेक्टर लगा हुआ है। पुराने वाला लगा हुआ है। प्रोजेक्टर पे पढ़ाया है क्या तने? यस सर वही बोलो कहाची पढ़ावे? पढ़ावे। अच्छा और आज थाने किया लगे पंखा वंखा सारा एकदम ओके चले हमेशा ही? थारा में कोई काम कुम तो कौन करवावे? जो आप पंजाबी पढ़ा रहे तो पंजाबी में कैसे हैं बच्चे? सर देखो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी जी कि आपके माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका मिला। जी जी। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए सर कि यहाँ ये जो बेल्ट है मोस्टली हिंदी बैकग्राउंड से है क्योंकि बिल्कुल। ज़्यादातर ये जो कम्युनिटी है जी जी यहाँ हिंदी बोलने वाले हैं। जी जी। लेकिन बच्चों की मेहनत और हमारा प्रयास सर पिछले 10-12 साल से बच्चे पंजाबी में टॉप कर रहे हैं। वो बच्चे जी जी जिनका बैकग्राउंड हिंदी है मतलब जी, 100 में से 100 अंक लाना, 100 जी। में से 99 अंक प्राप्त करना, जी, जी। तो हमें बड़ा हौसला मिलता है। बिल्कुल। और हम उससे भी ज़्यादा प्रयास है क्योंकि अगर हिंदी वाले बच्चों को हम जिनका बैकग्राउंड हिंदी है जी, जी। उनको हम यहाँ तक पहुँचा सकते हैं जी, तो फिर जी। सर ये तो एक कमाल की बात है। हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि जी। होती है और इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कुछ नहीं होती। ये जो मैं देख रहा हूँ बच्चे हैं स्कूल के अंदर, माहौल वातावरण और जो साफ सफाई है ये बहुत ही बेहतरीन है। रामपुरा का नाम मैंने सुना था, पढ़ाई अच्छी हो रही है, सोचा मैंने जाके मैं देखूं तो जो मैंने सुना था बिल्कुल वाजिब बात है। बच्चे जो है पढ़ अच्छा रहे हैं, स्ट्रेंथ भी अच्छी है। ये बात नहीं है कहीं कहीं जाते हैं 5, 7, 10 जो है उनके बैग्स होते हैं, बच्चों के क्लास में बच्चे होते नहीं हैं। तो मैं थोड़ा सा बच्चों से, कौन सी क्लास है बेटा ये? 8th है। बोर्ड का पेपर है बेटा आपका? है बेटा। क्या नाम है बेटा? अंकिता। अंकिता। पंजाबी में की है तन पढ़नी पंजाबी अच्छी लगे? यस सर। सर बढ़िया पढ़ावे? यस सर। बिल्कुल बिना डरे, कोई भी के परेशानी आवे तन चलो सारा सुविधा ठीक है। तन स्कूल में परेशानी क्या है बाबा बताओ? सर कोई परेशानी को नहीं। एक आ देखी तो आमदी है ना सर बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ कोई परेशानी कोई नहीं? पंखा पुंखा जो लाइट पूछे जी ना? ना सर लाइट तो जाई को नहीं। जाई कई बार कोनी। जाए तो जनरेटर चला दे। जनरेटर चला दे, बहुत बढ़िया बात है बेटा। थे मन बताओ, खड़े हो। थाने के परेशानी आवे स्कूल में? परेशानी बताना है। कोई परेशानी। नाम क्या है? इशनूर। हैं? इशनूर। अच्छा
कोई बड़ा जमा ही कोई परेशानी भी नहीं आती? सर डांट दे तैनू? नो सर जमा ही नहीं डांट दे? तो फिर जे ते कम कुम नहीं करके आउंदे फिर उदो थोड़ा कुछ कहंदे बट वो नहीं कुछ भी वहाँ नहीं कुछ कहते, होना भी चाहिए है। तो पंजाबी जी कोई कविता आती है तुम? हाँ? मन कोई कविता कुछ भी सर कविता याद याद नहीं? बेटा मैनू आ पाठ दा पढ़ के सुना दे थोड़ा जिहा। आ पढ़ ਅੱਜ के ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਫਾਫੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰ ਬਣ ਗਏ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बहुत बढ़िया। बच्चे ने जो पढ़ के भी सुनाया है, पंजाबी बड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं बच्चे। बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, स्टाफ अच्छा है और वेल मेंटेन्ड है। मुझे नहीं लगता कहीं से भी जो कि प्राइवेट स्कूल से ये किसी भी रैंकिंग में कम हो। तो सर थारो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहरबानी जी। सर हमारा यहाँ जो एक खास बात है ना वो जी पेरेंट्स का सहयोग जी सबसे बड़ी चीज जी। और हमारी मेहनत बच्चों की मेहनत और जी। प्रॉपर जो हमारे प्रिंसिपल सर है उनकी गाइडलाइन, जी। जब ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है ना सर, जी जी तब वहाँ फिर रंग लाती है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा ये गांव, हमारे पेरेंट्स हमें पूर्ण सहयोग करते हैं। बच्चे हमारे बहुत मेहनती हैं। कई बार मैंने देखा कि जो बोर्ड क्लासेस होती हैं जी उनमें मैं बच्चों से कांटेक्ट में रहता हूँ तो 11-12 बजे तक रात को मैं जब उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं सर हम पढ़ रहे हैं, तो जी। हमें बड़ी खुशी मिलती है और यही कारण है कि हमारे बच्चे मेरिट में आते हैं। जी तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस तरह ही बच्चे पढ़ाते रहें आप जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। कौन सी क्लास है बेटा ये? 6th 7th। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हो रही है अब? पंजाबी। अच्छा सर कैसा पढ़ा रहे हैं आप सभी को? बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। सर डांटा भी है क्या थाने? लियो डांटना भी चाहिए। पढ़ाई ते अगर नहीं कर रहा हो, काम नहीं कर रहा हो तो बिना डांटे किया काम चाल जी। बेटा थोड़ा सा खड़ा जाओ। क्या नाम है बेटा? हंसिका। इस साइड में आ जाओ। हंसिका। तो बेटा मनो हम कोई एक पाठ पढ़ बताई गए? यस ओ पढ़ बता मन। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ निश्चय नाल आगे बढ़ रहा है। बहुत बेटा बहुत बढ़िया बेटा बैठ जाओ। तो थाना सारा स्कूल में के कमी के लगे के कमी है बेटा? कोई कमी कहानी? खानो पानी सब बढ़िया है? थाने जी वर्दी है बस स्कूल मिले? किताबा स्कूल मिले? जगह जूता जराब वगैरह? यस सर करो। योग मिले भी है? मिले। हाँ तुम खड़े है तो मैंने एक बात बता, स्कूल में के दिक्कत आवे तन सारा ज्यादा? कोई दिक्कत हो जमा दिक्कत कौन आवे? पंखा हमेशा चलता रहे? यस सर ये प्रोजेक्टर पढ़ावे था ना? यस पढ़ावे वो तो बंद पड़े नहीं अभी चलायो को नहीं। अभी चलाए को नहीं, अभी थाने पढ़ाने ला रहे। ठीक है। तुम भी बेटा 6th में ही है? सर तो 7th में तो इतनी बेटा है? सर मिशन समृद्ध चल रहा है। हैं? मिशन समृद्ध चल रहा है वो के वे? सर वो 3 महीना चल रहा है जी। 3 महीने चले? जी सर। कहाँ कहते चले के वे बेटा वो? सर भी मैं पढ़ाई को पता लगे जी पंजाबी की आवे। अच्छा तन पंजाबी बढ़िया आवे? ये सर एन बढ़िया बोल ले? सर बित्ती को थोड़ी आवे। थोड़ी आवे? बित्ती कौन आवे? ये सर बित्ती कितनी गानी चाहिए? सर फुल फुल आनी चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सर अच्छा तो एक सर मुझे ये बात बताइए भी प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन्स की बड़ी रहती है, भी ट्यूशन पढ़ाओ
तो आप किस तरह मैनेज करते हो अगर बच्चे घर पे ना पढ़ के आए तो? नहीं बिल्कुल पढ़ते हैं, हम सब कुछ यही करवाते हैं, बिल्कुल। ट्यूशन की लोड पड़ती नहीं है। पढ़ते नहीं? पढ़ती नहीं। अच्छा, तो बच्चे जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो इनको किस तरह आप मैनेज करते हो, क्योंकि डांटे बगैर तो बच्चे मानेंगे नहीं, तो फिर सॉफ्टनेस थोड़ी भी दिखानी पड़ती है, बच्चों को किस तरह मैनेज कर लेते हो आप? ऐसे ही है, बस थोड़ा मोटा डांटना भी पड़ता है जब नहीं जी, करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल। तो वैसे बच्चे अच्छे हैं सब हमारे, अच्छा अच्छा, ऐसी अब कोई बात नहीं है। हाँ, स्कूल का नाम भी मैंने सुना है, अच्छा स्कूल का नाम है। हाँ जी। तो दोस्तों साथ में अब जो मिड डे मील जो चल रही है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये जो है बर्तन है, तो ये भी अच्छे साफ सफाई इनकी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। मैं देख रहा हूँ सफाई भी अच्छी है, और हम मिड डे मील की जो सफाई हो रही है यहाँ पे भी देखना चाहेंगे जी। नमन प्रणाम जी, आज क्या बन रही है जी आज ये? हैं? कड़ी चौल जी। कड़ी चावल? हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। कितने कितने बच्चों को खाना बनाओ जी थे रोज? किन्ने किन 250 ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। 250 ਬੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਰ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਲੱਗ ਆ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਹੀ ਖਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਟਾਈਮਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ है ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੋਲ? सर एन टाइम टाइम। एकदम टाइम होता है? हाँ जी। बहुत ही बढ़िया है। तो चाय बच्चों को तो नहीं दी जा रही होगी? नहीं सर। बस सिर्फ खाना खाना है वो ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? हाँ जी। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਬਦਲ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੀਰ ਰਾਜਮਾ ਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਬਣਦੇ ਸਰ। पकौड़े बनते हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया जो है ये जो मिड डे मील का है। तो फ्रूट्स वगैरह भी बच्चों के लिए आते हैं? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਰੂਟ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲਮਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਅੱਛਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣ। अच्छा, 4 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਹੈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ। ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜੀ? ਕੁੱਲ 3000 ਹੈ ਸਰ। 3000 रुपए महीना? ਹਾਂਜੀ 3000। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 3000 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਰ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपका बहुत गंभीर मुद्दा है क्योंकि हाँ जी। 3000 रुपए तो बहुत थोड़े है जी। हाँ जी। आपका जो ड्यूटी टाइम क्या रहता है जी? ਸਰ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 1:30 ਵਜੇ ਘਰੇ ਚਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ 1:45 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ 1:30 ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ 1:45 ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ पूरा कोऑपरेट रहता है? पूरा सर, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, सब कुछ टाइम से है सर जी। तो दोस्तों मिड डे मील में सफाई जो खाने की होनी चाहिए बड़ी बढ़िया है, यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है, खाने पीने में सफाई का बहुत बढ़िया ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन हाल ही जो कर्मचारी है उनकी तरफ से ये बात भी कही जा रही है भी उनकी तनख्वाह बहुत थोड़ी है। ये बात तो सरकार को सोचनी भी चाहिए क्योंकि 3000 रुपये महीना तो बहुत कम है, बहुत कम है। सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार सर। कौन सी पढ़ाई हो रही है, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है जी? अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर ये जो क्लास का मैं माहौल देख रहा हूँ ये तो ठीक है, तो किस तरह की पढ़ाई, बच्चे क्या प्रोजेक्टर को अच्छे से समझ पाते हैं? हाँ, प्रोजेक्टर को समझ पाते हैं सर। एक्चुअली क्या है, इनकी मिशन समर्थ चल रहा है जी। पंजाब सरकार का एक मिशन चल रहा है, मिशन समर्थ।
उसके अकॉर्डिंग इन बच्चों की टेस्टिंग की गई है। ठीक है। टेस्टिंग के अकॉर्डिंग इन बच्चों को थोड़ा उनके लेवल के अकॉर्डिंग बांटा गया है कि मैथ में किस लेवल पे है, लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे है या लेवल 3 पे है। अच्छा, मतलब फिर जो बच्चों का एक कैटेगरी वाइज भी किन बच्चों पे ज्यादा ध्यान देने की हाँ, बिल्कुल। तो ये इस टाइम जो मेरे पास इस टाइम बच्चे बैठे हैं, ये लेवल 1 के बच्चे बैठे हैं। ठीक है। इनको अभी थोड़ी सी मैथ को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इनके पास बेसिक बेस पे हम बातें कर रहे हैं या इनसे वो बेसिक बेस पे गिनती वगैरह उसके बारे में कर रहे हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे मैं इनसे लिखवा रहा था और व्हाइट बोर्ड चलवा के दिखा रहा था कि इनको पहले व्हाइट बोर्ड चलाना है, फिर उससे पेंसिल से ये कैसे लिख सकते हैं। जी। गिनती 1 2 3 4। अभी इनको कईयों को ये जैसे 69 जो 69 है, हाँ। 79 79 है, हाँ। 99 है। इन बच्चों को इनमें फर्क थोड़ा सा क्लियरली पता नहीं है, तो वही हम डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है। तो पहले इनको बेसिक जानकारी दे के फिर इसके बाद धीरे धीरे इनका लेवल अप करने की हम प्रयास रहेगा हमारा। ठीक है सर, आप थोड़ा सा बच्चों को, मैं यहाँ पे बैठता हूँ जी, आप बच्चों को चला के बताइए सर, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पीछे अब मैंने बच्चों को पजल के हिसाब से दिए थे, कुछ नंबर लिखे थे। अब मैंने स्टूडेंट को बुलाया, मैंने कहा बेटा इस पे है ना, जो अक्षर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं उसमें से 79 नंबर पे सर्कल कर दो, चक्कर लगा दो। अब बच्चा 79 जो इसको लग रहा है 79 उस पे चक्कर लगाए। सही लगाया सबने? ये बताओ। सही लगाया इसने? यस सर। अच्छा, अब बेटा 69 पे चक्कर लगाओ। अब बेटा 46 कौन सा दिखाई दे रहा है? अब बेटा आप अपनी मर्जी से 59 लिखो, 59। यानी कि जो बच्चों को इससे थोड़ा सा जो पंजाबी अपनी आम बोलचाल भाषा का है वो समझ सके, उनको थोड़ा भी कई बार बच्चों को दिखने में पता होता है कि ये 59 है, ये 60 है, या मुंह से हम बोल लेते हैं कि ये 59 है, 60 है, पर एक्चुअली में वो उस वर्ड को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके बेस पे अभी काम चल रहा है, यानी बहुत लेवल 1 का काम चल रहा है अभी। बहुत बढ़िया सर। प्रोजेक्टर वगैरह ये सरकार की तरफ से ये अच्छे चल रहे हैं सर। बहुत बढ़िया सर। इनकी मेंटेनेंस है जो रेगुलर टाइम टू टाइम हो रही है। वो हमारे पास जो इनके इंजीनियर है वो कॉल कर लेते हैं हर दूसरे तीसरे महीने बाद। अगर सरकार भी पूछ लेती है कि इनमें कोई दिक्कत है तो हम हमें रिपोर्ट कर दो, फिर टाइम टू टाइम वो इसको सॉर्ट आउट करवा देते हैं। तो बेटा ये पर पढ़ावा था ना, बहुत बढ़िया पढ़ावा, बोर्ड नाम बढ़िया लगे था ना। यस सर। खाने ये आंख रोशनी वगैरह बड़ा कौन एकदम कंफर्ट फील है। यस सर। अच्छा सर, अच्छा पढ़ावा था ना। यस सर। सर डांटे? नो सर। तो पेपर ढूंढना है जिनके करे हैं? अच्छा, तो डांटना तो पड़ा ही है, नहीं वही कह रहा हूँ। तो आप पे पढ़ा कौन है कि थोड़ा बहुत तो डांटी चाहिए, तो है डांटा के थोड़ा सा हैं? बतो तो डांटना बड़ा है, नहीं तो बटोगो नहीं। यस सर। नहीं यार, बाकी सर है जगह की तरह थाने की तरह लागे अभी थाने ये पढ़ावा समझ आ जाएगी। यस सर। बढ़िया समझ में आ जाए। यस सर। यार स्कूल के मैं खाना पीना थाने सही टाइम पर मिल जाए। यस सर। मिड डे मील कुकर बनाए दिन खाना कुकर को है सर, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इतना ही कोई डरन की बात कौन है? नहीं हाँ, डरन की कोई बात तो नहीं। हाँ, तो मुझसे सीधी बेटा बढ़िया लगे खाना। यस सर। यार हर रोज रूम में बदल मिले या एक चीज मिले? सर बदल बदल के मिला। बदल के मिले। ठंडा है आज के दिन के खाना बनी? यस सर। के सर कढ़ी चावल। कढ़ी चावल हाँ, बढ़िया बनावा क्या आंटी पे? यस सर।
अच्छा यार बड़ा गरम बड़ा कार तो कोना बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये प्रोजेक्टर चला है, मेरे को भी देख के थोड़ा सा इस तरह अनुभव हो रहा है भी मैं किसी सरकारी स्कूल में नहीं खड़ा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि टीचर हैं ये एक इन्होंने प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रखा है भी जिससे बच्चों का जो है मानसिक लेवल पता चले, उनका जो सिलेबस है उनमें कितनी अच्छी पकड़ है। जो टॉप क्लास के बच्चे हैं उनको थोड़ा अलग किया जा रहा है, जो जिनको कम थोड़ी सी समझ में आ रहा है उनको अलग किया जा रहा है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान दिया जा रहा है। ये बात बहुत ही अच्छी है क्योंकि हर बच्चा हर विषय में होशियार हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जिस तरह मैं सर जो है इनको भी थैंक्स कहना चाहूँगा, सर आप बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन पढ़ा रहे हो। तो ओ क्या लिख रहा बेटा? हाँ 74। तो बेटा तेरा एड्रेस कहाँ पे रेडी है इस तरह? सिडानी दे रखी न्यू एडमिशन है सर ये। अच्छा न्यू एडमिशन है। कित पहला कित पढ़ते हो बेटा? श्री परला स्कूल परला स्कूल में पढ़ते हो। अब का तने इतनी लागण को सीख रहे हैं यार, नहीं अभी तन वर्दी मिल जी किताबा कुतुबा मिल गई तन सारी? यस सर। एकदम बढ़िया। यस सर। कुकर लगा है तने तो पढ़ ये बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा है। के नाम है तेरा? श्री अनुज। अच्छा पिताजी के करा तेरा? श्री ट्रक चलावे। ट्रक चलावे तम के बड़ी मोटो है? श्री आर्मी। आर्मी आर्मी में सारा बच्चों को इंटरेस्ट है, बहुत ही बढ़िया बात है बेटा। तो दिल डोली आर्मी वालों से है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये चीज़ जो इस तरह के पैनल हैं इनसे बच्चों को थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की भी थोड़ी सी एडवांस बच्चों को समझ रहेगी। और इस पे अगर मान लो कहीं लिख के नहीं है, अगर बैठे बैठे बच्चे कई बार थोड़ा सा बोर कह सकते हैं या पढ़ाया नहीं तो हम इस पे इनको दिखा करके कोई मतलब वीडियो चला करके 2 मिनट की 1 मिनट की यूट्यूब पे तो इनको वैसे भी दिखाया जा सकता है। तो मतलब सिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो हमारे पास एक ये बोर्ड ही होता था हमारा सिस्टम, पर अब टेक्नोलॉजी ने और बहुत अच्छा मतलब आ गया, हमारे लिए भी बहुत आ गया कि यहाँ पे साथ साथ वीडियो भी चल रही है और साथ साथ हम लिख भी रहे हैं, तो बच्चों को देख के सुन के समझ आना बहुत अच्छा तो मतलब ये मैं देख रहा हूँ सभी क्लासों के लिए है सर ये? हाँ तकरीबन इस टाइम अपने ऑलमोस्ट 8-10 तो आ ही चुके हैं। ठीक है ठीक है, और बहुत बढ़िया सर। अगर आप ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्ते मैम। कौन सी क्लास है बेटा? बैठो बैठो बैठो। कौन सी क्लास है? 7वीं। हाँ 7वीं। 7वीं। के नाम है तेरा? जशनप्रीत मेरा। के ये कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है? मिथुन समरथ की। हैं? मिथुन समरथ की। नहीं तो अच्छा मिशन समृद्ध की तो किसो के सिलेबस के पढ़ाना रहे मैडम? मैथ पढ़ाना रहे। मैथ बढ़िया लगे मैडम पढ़ावे बस समझ में आवे हैं? हाँ जी बहुत बढ़िया आवे। हाँ जी। अच्छा बेटा के नाम है तेरा? मैम मेरा नाम करनूर है। अच्छा मैडम जी को पढ़ाना रहे बस समझ में आवे? हाँ जी मैम। बढ़िया आवे हाँ जी एकदम। यार ये ब्लैक बोर्ड पर ई में ब्लैक बोर्ड में कोई फर्क लगे? हाँ जी सर। के सर ਇਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੌਕ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ अच्छा ਦੂਜੇ जी मैं मैडम वीडियो चला भी दिखाना था ने हैं? ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੈਡਮ। हैं? ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ अच्छा कम कराउंदे ना ते? ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ अच्छा 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 तो जे कोई समझ ना आवे ता ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ पूछ लेने मैडम दस देंदी। गुस्सा नहीं होंदे मैडम भी तू बार बार क्यों पूछ दे? मैं तो ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। नहीं होंदे। अच्छा क्या नाम है बेटा तेरा? खड़े हो जा खड़े हो जा खड़े हो जा। ਹਿੰਮਤ। हैं? ਹਿੰਮਤ। हिम्मत सिंह ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ? ਮੈਡਮ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਇੱਥੋਂ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹੈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰਾ? ਮੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀ। ਦਿਹਾੜੀ करते हैं तो तुम की बनना है बड़ा होके की बनेगा तुम? ਸਰ ਫੌਜੀ। फौजी? क्या गलत है, डील डोल सारे फौजी वाली है ना यस सर। ता करके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारा समझ आ रहा ना? अच्छा नमस्कार मैडम। तो मैडम अब जो ये प्रोजेक्टर वगैरह यहाँ पे लगे हैं अच्छे तो वेल मेंटेन्ड है, तो इनसे बच्चों को कितना फर्क पड़ा है? जैसे वैसे पूरा
जैसे कोई चीज़ आप बच्चे को नहीं समझा सकते तो उसको दिखा के कई बार ज़्यादा समझ आती है, तो इससे हम कुछ भी वीडियोस दिखा सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू उनको काफ़ी जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। जी जी। तो अभी जो ये क्लास है, तो ये मिशन समृद्ध के तहत आप बच्चों को कैटेगरी वाइज तो बांट रहे हैं भी, ये ए क्लास है, बी क्लास है या सी क्लास है। जो बच्चे हैं बिल्कुल कमज़ोर है मैथ में, तो फिर उनके लिए आप विशेष क्या कर रहे हैं? विशेष उनके ऊपर ही वर्क करेंगे हम, जो जिनको संख्याएं नहीं आती तो उनको दिखाएंगे, चार्ट्स के थ्रू पढ़ाएंगे। और जैसे जिन बच्चों को सब्ट्रैक्शन नहीं आती तो उसके ऊपर वर्क करेंगे। अब ये पता चल गया ना अलग अलग बच्चे का किस किस लेवल पे, उनको कौन सी में वीक है वो हम करवाएंगे। जी 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 जी। हाँ। तो जो ये बच्चों का जो स्ट्रेंथ है, फिर ये क्लास में पीछे नहीं रह जाएंगे अगर इसी के ऊपर ही ज़्यादा आप काम करवाते रहे तो अगर बच्चों के बेसिक्स क्लियर होंगे तो ही मैथ तो देखो तो ही आगे कर सकते हैं। अगर उनको जोड़ घटाव ही नहीं आएगी जी बिल्कुल, तो फिर वो आगे कैसे कर पाएंगे। जी। तो ये 7th की क्लास है, तो 6th में भी करवाया होगा आपने? हाँ जी, लेवल के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किए हैं। बच्चे मिक्स हैं, 6th 7th 8th तीनों क्लासों के मिक्स हैं। ठीक है। जैसे जो जिस लेवल पे उस हिसाब से डिवाइड किए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 8th क्लास तो बोर्ड की होगी? हाँ जी। तो फिर उनके लिए वो अपना सिलेबस पूरा कर पाते हैं? हो जाएगा सिलेबस पूरा। जी। हाँ जी। तो फिर पूरा जो बच्चे अभी मिक्स हैं, तो इनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं आप? नहीं, हमें इसके लिए 4 पीरियड्स मिले हुए हैं अलग से, एक्स्ट्रा मिले हुए हैं मिशन आपको? समृद्ध के लिए फिर 4 जो है वो तो ये जब सिलेबस हम बाद में करवाएंगे 2 मंथ के बाद। ठीक है। तो ये कितना टाइम का जो आपका ये मिशन रहता है? ये 2 मंथ का रहेगा। 2 मंथ का रहेगा। हाँ। उसके बाद में बच्चों को अपनी बच्चों अपनी रेगुलर क्लासों सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, रेगुलर अपनी अपनी क्लास में चले जाएंगे, उसके बाद रेगुलर सिलेबस स्टार्ट हो ठीक है। यानी कि पहला तो अभी ये आपके बेसिक्स क्लियर जाएगा। करने हाँ जी, के लिए। बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। 3 सब्जेक्ट मेन ठीक है, है, ठीक है, पंजाबी, ठीक है। इंग्लिश और मैथ। ठीक है। हाँ ठीक है। तो बहुत बढ़िया है मैडम, आपने भी जो ये बताया। ये जो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है अभी हर क्लास में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं और सफाई का विशेष ध्यान है, पंखे वगैरह सब अच्छे चल रहे हैं। तो इस तरह का जो ये माहौल है ना, ये पढ़ाई के लिए बिल्कुल अनुकूल है। अब जैसे प्राइवेट स्कूल में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं तो इन चीज़ों का अभाव है। यहाँ तक कि वहाँ पर तो ये बात बोली जाती है कई बार भी बच्चों को, जो है जनरेटर वगैरह नहीं चलते, अगर लाइट चली जाती है तो उसमें भी समस्या आती है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसी कुछ नहीं लगी। और बच्चों से जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है उनके। तो बच्चों एक बात बताइए, होते है मना नहीं, मैं क्या लिखे बेटा? 69। बहुत बढ़िया। बस यही चीज़ है, यही बेसिक कंसेप्ट है। जो बच्चे है ना, जो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं और बोर्ड पर ऐसे देखना, इस टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ना बहुत ही बेहतरीन होता है। नमस्ते मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार। कौन सी क्लास है जी ये? 6th 7th 8th। कौन सा सब्जेक्ट थाने पढ़ाए जान ला रहे हैं? मैथ। मैथ पर मैथ समझ में आया बेटा? मैथ समझ में आ जाए? यस सर अच्छा पढ़ावा है? यस सर। सर डांटा तो कौन था ना? नो सर। डांटा कोई नहीं तो पढ़ो को करो थे बेटा, नए डांटे थी ना, बिना डांटे तो पढ़ो को नहीं। सर जब गलती करते तब थोड़ा बहुत समझा देते। डांटते हैं, समझा भी देते हैं, अच्छी बात है। अच्छा तो थे मन ना बताओ भी जो को प्रोजेक्टर लागड़ो है, वो प्रोजेक्टर लागड़ो है बेटा, इन था ना अच्छी तरह समझ आ जाए। यस सर। सर टीचर पढ़ा देते हैं, उससे भी समझ आता। घर चलाना आवे था ना? यस सर। हैं? यस सर। चला दिखाना मत। चलाओ की कर बता मैं। सर ने सवाल दिया था। हाँ। सर हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। सर यूट्यूब चला सकते हैं। अच्छा। सर इसमें जो नोट करना है वो भी नोट कर सकते हैं। पता आपके हाथ में क्या है? सर इसका पेन है। क्या कहते हैं इसको? सर इसको पेन ही कहते हैं। यस सर। ठीक है। यूट्यूब चला के दिखा मेरे को। सर ग्राउंड में क्या बात है, थैंक यू। तो सर आप थोड़ा सा ये बताइए, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की जो है ये इनकी सर्विस मेंटेनेंस टाइम पर हो जाती है? बिल्कुल सर, टाइम टू टाइम होती है इनकी।
हमारे कुछ क्लासेस के अंदर ये स्मार्ट पैनल लगे हैं, कुछ के अंदर प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। ठीक है। ठीक है, ये तो एक्चुअली क्या है, स्मार्ट पैनल जहाँ लगे हैं वहाँ पे इनकी कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं है। हर क्लास के अंदर कुछ एक बच्चे हैं जिनको हमने ये बच्चों को दे रखा है, सुबह आके क्लास में टीचर के आने तक वो ये ऑन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए हर बच्चे को हम वो हाँ, allow शरारती नहीं भी करते। होंगे बच्चे। काफ़ी बच्चे हाँ, शरारती भी ज़्यादा, होते हैं। हाँ, बिल्कुल। हर क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं जो हमारा इसको बहुत अच्छे से इसको ऑपरेट करते हैं। उसके बाद टीचर जब आता है तो इसके अंदर हमारे पास जैसे यहाँ क्लासरूम में बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल जो वाइट पैनल है वो आ जाता है। इसके अलावा इसके अंदर इनबिल्ट एंड्रॉयड ऐप्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे साइंस के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है वो बच्चों को क्लास में करना पॉसिबल नहीं है। जितने क्लास में होते हैं, हमारी साइंस लैब में सामान सारा अवेलेबल है, उतने क्लास में करवाए जाते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट जो हैं वो इनको कुछ ऐसे ऐप हैं, उन ऐप के थ्रू करवाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो सारा सिलेबस है वो जो प्रोजेक्टर लगे हैं उनके अंदर एक ऐप है आई स्कूला। उस आई स्कूला ऐप के अंदर 6वीं से लेके 12वीं तक का सारा सिलेबस उसके अंदर अवेलेबल है, चैप्टर वाइज अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है। और जहाँ पे ये पैनल लगे हुए हैं वहाँ पे हम यूट्यूब पे इनके सारे लेसन पढ़े हैं। जो चीज़ इनको क्लास में करवाई जाती है उनको रिवीजन के लिए हम उस पर भी करवा सकते हैं। ठीक है। बच्चों को क्या है, एनिमेशन से दोहराई हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने बताया कि धरती है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, हमने बता दिया, क्लास में एक बॉल लेके टॉर्च लेके समझा दिया। ठीक है, उसके बाद जब इनको यहाँ पे दिखाया जाता है 3D एनिमेशन के अंदर, तो यहाँ इनको पूरी क्लैरिटी होती है कि सूरज के चारों तरफ धरती है, बाकी ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं, कितनी झुकी हुई है वो, और जो वेदर चेंज होते हैं, मौसम में परिवर्तन होता है वो किस वजह से होता है, दिन रात कैसे बनते हैं। तो आप किस विषय के टीचर हैं? मैं साइंस का हूँ। साइंस के हो, तभी आप साइंस है। साइंस के लिए तो ये प्रोजेक्टर है, जो ये जो डिस्प्ले है आपके, डिजिटल डिस्प्ले है, ये वरदान है। बहुत बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है, बच्चों के लिए हेल्पफुल है, टॉपिक को समझने में बहुत सहायता करता है। बिल्कुल जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने समय दिया है। चलो दोस्तों, ये है, ये साइंस लैब है। एक स्कूल में बहुत ही, जब हम पढ़ते थे उस वक्त अलग बात थी, लेकिन अब देखिए बहुत ही बढ़िया जो एक इंस्ट्रूमेंट भी जो होने चाहिए वो हैं, और एक बैठने की प्रॉपर जगह है। दोस्तों, अब हम कंप्यूटर लैब की तरफ आए हैं, तो दिखाएंगे बच्चे जो है किस तरह पढ़ रहे हैं। और ये जो आओ आओ जी, इधर आओ, दिखाओ जी बच्चे पढ़ते हैं। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲ ਆ ਨਾ, ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਵਧੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ शीट्स बना सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो लैब जो की है, कंप्यूटर लैब, बहुत ही मन तो खुशी है ये देख कर भी, एक वेल मेंटेन्ड, सफाई, सब इंस्ट्रूमेंट है। तो बच्चा ने आ चीज़ तो बहुत ही प्रेरित करे है। तो बच्चा किया कि समझ में जल्दी सी अडॉप्ट कर लिया चीज़ा। हाँ जी, अडॉप्ट का ऐसे है भी, इनको बार बार प्रैक्टिस करानी पड़ती है। सबसे पहले हम पंजाब सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि अभी लास्ट मंथ कंप्यूटर लैब नहीं आई है, तो उसके थ्रू क्या है, अभी बच्चे अब फ्लुएंसी से काम कर सकेंगे। पहले पीसीज हैंग होने लग जाते थे, इनके चलते थे, बट वो उतनी फ्लुएंसी से नहीं चलते थे। अब मतलब अपडेटेड वर्जन आए हैं। अपडेटेड वर्जन आए हैं। Ryzen 5 का उन्होंने प्रोसेसर डाला है उसमें, और बच्चे बड़े बढ़िया अच्छी स्क्रीन मिली है, 17 इंच की स्क्रीन मिली है, तो बहुत बढ़िया आउटपुट मिल रही है बच्चों को। तो बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं बच्चे, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं, और इंडिविजुअल पीसी सभी को अलॉट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने पीसी हैं जी यहाँ पे? यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 14 कंप्यूटर्स नए आए हैं। ठीक है। तो जो बाकी कंप्यूटर्स हैं जो पुराने थे, सही हालत में नहीं थे, हमने उनको भी सही कराया, तो वो भी 8 to 9 कंप्यूटर्स हमारे यानी कि 50 के करीबन यहाँ पे आपके पास है। 25 कंप्यूटर्स हमारे पास है। ठीक है, रिसेंटली मौजूद है। ठीक है जी, बहुत बहुत बढ़िया है। तो ये जो यहाँ पे इनकी मेंटेनेंस का है,
प्रॉपर क्या इनके रेगुलर आपके पास हाँ, इंजरीज रेगुलर वगैरह इनको सर साफ करवाना पड़ता है, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा मिट्टी वाला एरिया है, तो रूरल एरिया है, तो यहाँ पे डस्टिंग वगैरह होती बहुत है, तो हम इनको कवर करवा के रखते हैं ताकि ये आने वाले टाइम में लॉन्ग रन के लिए चल सके। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा बच्चों से भी पूछ लेता हूँ। बेटा क्या नाम है थारो? रोमिका। अच्छा, के करना आ रहे हो अभी? एक्सेल। एक्सेल एक्सेल जगह सर समझावा समझ में आवे? हाँ। कंप्यूटर बढ़िया चले हाँ। हैं? ते चाह अभी मैं कंप्यूटर पे बढ़िया काम करा, स्क्रीन है जकी है अभी अच्छी बड़ी है, तो दो एक ही कंप्यूटर पर दो बैठ काम करो थे। हाँ। अच्छा, जकी सर कोई भी बात बताओ बस समझ में आवे था ना? हाँ। बिल्कुल। तेरे सब्जेक्ट कौन सा, आपको फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? जनरल पंजाबी। पंजाबी। और कंप्यूटर? कंप्यूटर फेवरेट है वैसे। अच्छा, फेवरेट है। सर सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का माइंड होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर पढ़ावा बढ़िया पढ़ावा था, समझ में आ जाए ना अच्छी तरह? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। बेटा आपको समझ में आ जाते हैं सर पढ़ा रहे हैं? यस सर। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? सर इंग्लिश। इंग्लिश। आपका कंप्यूटर साइंस है? यस सर। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है? हाँ जी सर, बहुत अच्छा फील्ड हो रहा है। अच्छा, और ये सारा किसी भी सिस्टम पर बैठ जो सारे सिस्टम बढ़िया चला है? यस। कोई दिक्कत तो ना स्कूल में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे कंप्यूटर सभी अच्छे हैं, क्योंकि हम हमारे कंप्यूटर की देखभाल करते हैं, रोज सफाई करते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर कोई धूल मिट्टी ना लग सके। अच्छा, तो इनको ख्याल रखो कंप्यूटर को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चे भी जो है अच्छा इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, और इनके पास जो ये सिस्टम है ये भी बहुत हैं, अच्छे हैं। एक मायने में जो जिस तरह की कंप्यूटर लैब कही जाए तो वेल मेंटेन्ड है, सफाई अच्छी है, और टीचर्स भी प्रॉपर इनके जो है बच्चों को अच्छा सा समझा रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ भी बच्चे कम हैं और सिस्टम ज़्यादा है, तो ये बात कह दी जाए भी जी दो दो बच्चे एक सेट पे बैठेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल जो है मात्रा अच्छी है, इनके पास 25 से 30 जो है ये सेट हैं, और बच्चों को पढ़ने में भी आसानी रहती है, और जो जिस तरह की होनी चाहिए लैब उस तरह की है। तो प्राइवेट जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो मुझे तो ये बात एक थोड़ा सा ये देखने में आ रही है भी सरकारी स्कूल में एक बार विजिट ज़रूर करें, ताजो कि आप रियलिटी देख सकें। प्राइवेट स्कूल ठीक है, बिल्डिंगें अच्छी होंगी उनकी, लेकिन अब इन सरकारी स्कूल में भी बिल्डिंग है, वो ये बात नहीं कह सकते भी सरकारी स्कूल में बिल्डिंग अच्छी नहीं है। बिल्डिंग अच्छे हैं, कंप्यूटर लैब्स अच्छी हैं, साइंस की लैब अच्छी हैं, टीचर अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, बच्चे अच्छा ऐसे पढ़ाया जा रहा है। और एक जो अभी मिशन समृद्ध के तहत बच्चों का कैटेगरीज भी इन्होंने डिसाइड की है भी, वो जो लेवल में बांटा है, जो टॉप क्लास के बच्चे हैं वो अलग पढ़ रहे हैं, और जो जिनके थोड़े से किसी भी विषय में जो बच्चा कम रह जाता है उसको अलग कैटेगरी बनाई है, और जो बिल्कुल थोड़े से कमज़ोर है उस विषय में उनके लिए अलग जो है फैसिलिटीज़ दी जा रही है, उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा रही है ताकि कि वो बच्चे जो अच्छा कर सकें। तो मेरा ये मानना है आप अपने लिए के जो भी नज़दीक का जो भी सरकारी स्कूल है आप उसमें विजिट ज़रूर करें। जो बच्चों के खेल हैं ये भी बड़ा बढ़िया बच्चे कर रहे हैं, खेल भी वाह क्या बात है जी, वाह यस। तो की तरह खेलने रोज टाइम मिले बेटा तने? यस सर, हैं? रोज मिले। रोज मिले? हाँ। के नाम है तेरा? मोहित। यार वो तो नाचो लगे के खेलना? हाँ, बैडमिंटन बेस्ट लगे मन गेम। बेस्ट लगे? यस सर। यार बड़ो यार के बनी? स्पोर्ट्समैन। हाँ, बैडमिंटन को खिलाड़ी बनी? हाँ। यार तो कितना रोज एक मैच खेल ले? हाँ रोज, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्हें कई बार चांस कौन मिले, बट हाँ मिले रोज। रोज मिले? हाँ। अच्छा, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। किसी क्लास में तुम? 9th। 9th में? हाँ। मोहित बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। तो बिल्डिंग के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से, अब मैं आपको थोड़ा सा प्लेग्राउंड भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चे जो है
खेल रहे हैं, स्कूल का माहौल बड़ा अच्छा है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें एक स्कूल की तरफ आकर्षित करती हैं। जो हम लोग सिर्फ सरकारी स्कूल कह देना सरकारी स्कूल, लेकिन विजिट करना, मेरा ये मानना है आप अपने नज़दीकी स्कूल में विजिट ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप विजिट नहीं करोगे आपको रियलिटी का पता ही नहीं लगेगा। हम सोचते हैं हम जिस ज़माने में स्कूल में पढ़ रहे थे और वो और आज का दौर काया पलट हो चुकी है। आप देखिए, लैब्स देखिए और स्कूल में घूम के आके देखिए, टीचर से आप मिल के देखिए, आपको अपने आप ही सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। आज एक प्ले ग्राउंड वाल देखिए। दोस्तों ये देखिए प्लेग्राउंड है स्कूल का, खेलने के लिए स्टेडियम बना हुआ है, वॉलीबॉल के लिए अच्छा ग्राउंड है, यहाँ पे बिल्डिंग अच्छी हैं। और ग्राउंड आप देखोगे तो देखिए कितना शानदार ग्राउंड है और कितना खुला और बड़ा है। तो क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा भी किसी भी एंगल से इस स्कूल में किसी भी तरह की कोई कमी है। तो आप देखिए मेंटेनेंस हर टाइम दर टाइम होती है। और ये स्कूल के अंदर जो है ग्राउंड का जितना बड़ा होना, यानी कि ये मेरे ख्याल में 4-5 एकड़ में ग्राउंड होगा और यहाँ पे स्टेडियम बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं ना, तो एक अंदर से बहुत ही एक ऐसी फीलिंग आती है भी हमारे गांव में सरकारी स्कूल इतने अपग्रेड हो चुके हैं कि पूछिए ही मत। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे देख के इतनी खुशी हो रही है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते भी। हमारा स्कूल है, शिक्षा के देखिए अच्छी बच्चों को शिक्षा ऐसा स्तर पहले से नींव यहीं से रखी जाती है बच्चों की भविष्य की। और स्पोर्ट्समैन बनते हैं तो उनके लिए अलग है। तो ग्राउंड भी देखने के बाद, बिल्डिंग्स देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम जो है एक उन्नति की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं जो यहाँ पे रामपुरा का जो ये सरकारी स्कूल है यहाँ पे आया हूँ, आपको मैं वीडियोस तो दिखाई है और स्कूल में अब जो फैकल्टी है इनसे भी बात करेंगे। तो मुख्य सरकार की तरफ से और क्या इनको सहायता चाहिए और स्कूल में किस तरह के इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उनके ऊपर ही बात करेंगे। हालांकि मैं जैसे पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ इस स्कूल का जो रामपुरा का स्कूल है, ये बॉर्डर पे होने के बावजूद भी यहाँ पे स्ट्रेंथ बच्चों की अच्छी है और यहाँ का नाम है वो नज़दीक के पूरे गाँव में ये बात है जो एक उच्च स्तर पे जो स्कूल की शिक्षा के संदर्भ में जाना जाता है, इसके लिए भी बात हो रही है। तो बात करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर आप हमें ये बताइए भी स्कूल को मैनेज आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, मैंने इसका पूरा जायजा भी लिया है। तो इसके साथ में आपको और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, परेशानियां क्या आ रही हैं? चैलेंज ये है कि बच्चे जो है ना, यहाँ फैसिलिटी स्कूल में बहुत सरकार ने प्रोवाइड कराई है, बट फिर भी बच्चे जो है ना स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रही है। बच्चे प्राइवेट स्कूलों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। क्यों, इसकी वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह तो ज़्यादा तो पेरेंट्स पता नहीं उसमें अट्रैक्शन देखते हैं या अपना ये देखते हैं कि उनका जो रुतबा बढ़ता है, पता नहीं क्या कारण है। हमारे स्कूल में उनकी अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, कंप्यूटर है, रूम बहुत बन चुके हैं, स्टाफ पूरा है। फिर भी गांव में हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी ओर से जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं कि सरकारी स्कूलों में फैसिलिटी है। कुछ लोग का स्ट्रेंथ पहले से कुछ बढ़ी है, फिर भी लोग कुछ जा रहे हैं इनकी बड़ी पता नहीं बिल्डिंगें देखकर या कोई बड़ा उनका जो है ना एडवर्टाइजमेंट देखकर उधर जा रहे हैं। अफसोस की बात ये है कि सरकार की इतनी सहूलतों के बावजूद भी दिन ब दिन जो है ये बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा है भी स्टाफ भी काफ़ी मात्रा में है, यहाँ पे लगभग जो 22 की संख्या में स्टाफ हैं। और फिर भी आपके स्कूल को तो मैं धन्यवाद ही दूंगा, आपको भी नज़दीक के जो बिल्कुल स्कूल हैं उनमें तो लगभग इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपकी 500 के पास जो बच्चों की स्ट्रेंथ है और आपका स्कूल का नाम भी मैंने सुना है। तो आपको और किस तरह की और क्या सरकार से सुविधा चाहिए या उसकी तरफ और आप क्या कुछ सरकार से भी मांग करना चाहेंगे?
हमारे मांग ये है कि कुछ तो ना अपर क्लासेज है ना +1 2 उनके लेक्चररों का अभाव है। कुछ हमारा स्कूल दूरस्थ है, एंड में है, तो जो सरकार वैकेंसी देती है ना, तो पीछे जो वैकेंट पोस्टें हैं, पीछे जो नियर अबाउट शहर के हैं, वहाँ प्रेफरेंस हो जाती है, वो सीटें फिलअप हो जाती है। तो हमारे यहाँ लेक्चरार की अभाव है, पंजाबी का नहीं है, अंग्रेजी के नहीं है। जस्ट अभी पहले एक लेक्चरार थे, अभी 2 हुए हैं। तो सरकार से यही मांग है कि इधर जो लेक्चरार पूरे होना, तो बच्चों की +1 2 की पढ़ाई बाधित ना हो। तो अभी तो मैंने देखा है आपका जो ये लाइब्रेरी है उसमें भी वैकेंसी खाली है। हाँ, लाइब्रेरी में भी वैकेंसी खाली है। लाइब्रेरी में वैकेंसी पता नहीं किस कारण से शो ही नहीं हो रही है, तो वैकेंट है, लाइब्रेरी भी वैकेंट है। लाइब्रेरी में पोस्ट की भी आवश्यकता जी, है, जी। और इधर जो सिक्योरिटी गार्ड की जो है ना, उसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि ये हर स्कूल में है। तो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि बाहर से आने जाने वाले जो है शरारती अनसर जो हैं, वो थोड़े से रुकावट रहे तो उनकी। गांव की तरफ से जो पंचायत की टीम रहती है, तो उनसे कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? पंचायत से बहुत अच्छा सहयोग है, समय समय पर वो आते हैं, हर एक हमारी सुविधा का ध्यान रखते हैं, पूछते हैं, पानी का है, बिजली का है, जो भी है, अच्छा उनका सहयोग हमारे साथ है। जी। तो संदीप जी थे भी स्कूल में काफ़ी साल हूँ इत कार्यात हो, तो थाने के लगे अभी बच्चा की स्ट्रेंथ जी है की तरह बड़ी? देखो बच्चा की स्ट्रेंथ तो स्टडी पर ही है, स्टडी अच्छी है, बच्चा में पढ़ने लग रहा है, पहला नाम तो स्ट्रेंथ काफ़ी बड़ी है। और दूसरा नज़दीक को स्कूल है अभी बिशनपुर है, तो इतना आने जाने को साधन को थोड़ी प्रॉब्लम है, वो हाँ। ठीक है सर। तो बीत अभी जो है एक बच्ची मेरिट में भी आई है, थारे 15वें नंबर पर शायद पूरे पंजाब में आया है। हाँ जी। तो बहुत ही जकी है आ एक खुशखबरी भी है स्कूल खातर, पूरे एरिया भी खातर। तो बिन थे और के प्रयास करना रहे हो नहीं, स्कूल हमारा एक बच्ची को नहीं, 8वीं में और भी बच्चा जगह 85 अबव है, और स्टाफ है बहुत मेहनती है, बच्चा भी बढ़न लग रहा है, पहले हम तो बढ़ेगा। तो आपने जका नजदीक के एरिया के जका प्राइवेट स्कूला में बच्चा भेजन ला रहे माँ बाप, तो बन थे के अपील करना चाहो? मन मैं आई कहना रहे स्कूल विजिट करो, स्कूल देखो, स्कूल की सहूलतां देखो, लाइब्रेरी देखो, क्लासां देखो, फिर देखो वो कंपेयर करो, क्योंकि जो स्टाफ है वो प्राइवेट स्कूल में तो बहुत अच्छा पढ़ो लिखो है। नहीं नहीं, बात तो जाहिर सी बात है, मेरिट में है बिना तो सरकारी नौकरी मिलनी भी मुश्किल है। जी मेहनत भी बहुत अच्छा है। जी जी जी, बात सारा तो कोऑपरेटिव चल रहा है, सारी टीम वर्क में काम करे सारे स्कूल स्टाफ, जबकि हमारा प्रशासन है वो भी अच्छा बहुत ठीक है। बिंग अलावा और चैलेंज के आन ला रहे हो स्कूल ने बे, एक तो बच्चों को एडमिशन को तो चैलेंज है ही, और तो फिर के मतलब और की तरह को थे प्रयास करना रहे हो जकम अपने समाज में लोगों में जागृति आवे भी बच्चा है सरकारी स्कूल तक पहुंचे? देखो इन वास्ते कंपेनिंग खातर में